डीप चेस्ट ब्रीदिंग के बारे में बता दें। जैसा कि सामान्य मस्तिष्क या सामान्य मन के लोग, लेमैन माइंड जिसको मैं बोलता हूं, उसके सामने प्राणायाम का मतलब है हर प्राणायाम में लंबी सांस, गहरी सांस, चौड़ी सांस, होल्डिंग ब्रेथ, यही प्राणायाम। चाहे वो अनुलोम विलोम करो, उसमें भी लंबी चौड़ी गहरी होल्डिंग, चाहे आप उज्जाई करो, उसमें भी लंबी चौड़ी गहरी, चाहे जो कोई प्राणायाम करो, सब में यही। तो फिर प्राणायाम का नाम क्यों बदला जब करना वही है? तो एक्चुअली गुरुओं का मतलब था दूसरा। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो दूसरा रहा होगा, उन्होंने लिखा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि डीप चेस्ट ब्रीदिंग मैं कहता हूं लोगों को, तो डीप चेस्ट में ब्रीदिंग लास्ट में है, डीप चेस्ट पहले है। तो डीप चेस्ट ब्रीदिंग में माइंड का फोकस ब्रेथ पर नहीं होना चाहिए, माइंड का फोकस चेस्ट पर होना चाहिए, चेस्ट के एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन पर। सेम जैसे भस्त्रिका में जल्दी जल्दी एक्सपेंशन होता है और जल्दी जल्दी स्क्वीजिंग होती है, दोनों साइड में फोर्स होता है, सांस पर कम होता है। जैसे आप दौड़ लो तो दौड़ने में ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, पर आपका माइंड ब्रीदिंग से ज़्यादा आपके चेस्ट पर होता है। आप एक बार दौड़ो तो आप हांफोगे और आपका जो माइंड का फोकस आपके चेस्ट के मूवमेंट पर होगा। तो जब भी मैं डीप चेस्ट ब्रीदिंग की बात करता हूं, तो मेरा कहने का मूल मतलब है कि आप चेस्ट के माइंड का फोकस चेस्ट के एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन पर करना है। यदि माइंड का फोकस चेस्ट के एक्सपेंशन पर है तो ब्रीद इन ब्रीद आउट सेकेंडरी हो जाएगा। भाई माइंड का फोकस चेस्ट के एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन पर है तो माइंड सांस पर थोड़े ना फोकस्ड है, माइंड तो चेस्ट पे फोकस है, माइंड तो रिब पर फोकस है, माइंड तो अपर बैक पे फोकस है, माइंड तो फ्रंटल चेस्ट पर फोकस है, माइंड तो फोकस है वो कितना फूल रहा है, कितना धीरे धीरे फूल रहा है, कितना पिचक रहा है, पिचकने में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सब देखेगा ना। सांस आपका सेकंड थर्ड मतलब किस स्टेट में गया वो तो पता ही नहीं। आप डीप चेस्ट ब्रीदिंग में मेंटल फोकस चेस्ट के मूवमेंट पर रखना है। यही मैं बार बार कहता हूं कि प्राणायाम, हर एक प्राणायाम को लंबी गहरी होल्डिंग मत बनाओ। नहीं तो क्या होगा, अगर आप 4 प्राणायाम कर रहे हो और उसी हिसाब से कर रहे हो, सिर्फ लंबी गहरी और होल्डिंग के हिसाब से, तो आपको तो और डिजीज हो जानी। क्यों? क्योंकि माइंड स्विच नहीं कर पा रहा है। माइंड को हम माइक्रो लेवल पर स्विचिंग भी सिखाते हैं, कैसे स्विच करना है, कहां पे स्विच करना है। तो माइंड जब चेस्ट पर फोकस करेगा तो चेस्ट अपर बैक की स्ट्रेंथन होएगी रेदर देन ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारा फोकस मैस्कुलर प्लेस पर है, जहां पे माइंड कंट्रोल करता है। तो माइक्रो लेवल पर जाएं,
तभी तो मन भागता है। जब ऐसी बकवासबाजी करेंगे तो हम सामान्यतः कहते हैं कि भाई प्राणायाम करते समय बहुत मन भाग रहा है, टिकता नहीं। भाई कहाँ टिकेगा, है ना? टिकेगा थोड़ी ना, टिक ही नहीं सकता।